अब कोफोर्स देखेंगे तो विदाउट एनी पुल बैक वन साइडेड रैली कर रहा है, तो ये बहुत रिस्की हो जाता है। नेवर फील फोमो। अब आप बोलोगे फंडामेंटल रीजन सर बहुत सारे हैं इसके पीछे एंड ऑल। सी गाइस, अंडरस्टैंड फंडामेंटल से बेटर हमको टेक्निकल से सिंपली समझ में आ रहा है वीकली स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन एंड वीकली एमए के नियर बाय, ये है परफेक्ट लेवल। वेलकम बैक टू अवर चैनल गाइस। सो अभी आज हम देखेंगे निफ्टी आईटी इंडेक्स, राइट, कि एग्जैक्टली आईटी सेक्टर 2025 में कहाँ जा सकता है, कहाँ तक रैली कर सकता है। सबसे स्ट्रॉन्गर जो भी सेक्टर्स हम देखने वाले हैं, सबसे पहले हमने फार्मा देखा था, अभी आईटी देख रहे हैं। जो भी सेक्टर्स हैं सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आईटी सेक्टर है, तो डेट मीन्स अगर वो स्ट्रॉन्ग है तो वो और स्ट्रॉन्गर ही रह सकता है, वो वन साइडेड रैली ही कर सकता है। अब ये स्ट्रॉन्गर है कैसे पता चला, अब हम देखेंगे बहुत सारे इंडेक्सेस मंथली एमए तक पुल बैक कर गए थे, लेकिन यहाँ पे देखेंगे ये लास्ट मंथली एमए पे आया था मई 2024 में। मतलब बाकी सारे सेक्टर सितंबर अक्टूबर में जो पुल बैक दे रहे थे, वो निफ्टी आईटी ऑलरेडी अप्रैल एंड मई में पुल बैक दे चुका था, राइट। एवरी 2 ईयर्स में ऑलमोस्ट, या एवरी 2 to 3 ईयर्स में हम बोल सकते हैं ओवरऑल स्टॉक्स मंथली एमए तक पुल बैक करते ही हैं, करेक्ट। लेकिन आईटी का ये साइकिल पहले से ही स्टार्ट हुआ था। इट मींस अप्रैल या मई में ही ये 2024 में मंथली ईएमए तक पुल बैक दे चुका था। अभी ये जो पुल बैक हुआ, बाकी सारे सेक्टर्स या काफ़ी सारे स्टॉक्स मंथली ईएमए तक पुल बैक हुए, इनफैक्ट उससे भी नीचे आए, लेकिन आईटी इंडेक्स जो है वो सिर्फ वीकली एमए पे ही सपोर्ट लेके नवंबर में रैली कर गया। ओके, अब आप बोलोगे फंडामेंटल रीजन सर बहुत सारे हैं इसके पीछे एंड ऑल। सी गाइस, अंडरस्टैंड फंडामेंटल से बेटर हमको टेक्निकल से सिंपली समझ में आ रहा है कि जैसे ही आईटी प्राइजेस वीकली एमए पे एवरेज बेस्ट प्राइस हुई, वहां से सपोर्ट लेके निफ्टी आईटी रैली हुआ था। अब ये यहाँ पे पुल बैक हो रहा है अगेन। कभी भी मार्केट इस तरीके से रैली नहीं करता, राइट। अगर मार्केट को रैली करना है तो रैली, फिर थोड़ा सा पुल बैक, फिर रैली, फिर पुल बैक, फिर रैली, फिर पुल बैक, इस तरीके से, राइट। या फिर रैली और फिर थोड़ा सा हॉल्ट साइडवेज, फिर रैली, फिर हॉल्ट साइडवेज, फिर रैली, फिर पुल बैक, फिर रैली, फिर हॉल्ट साइडवेज, फिर रैली। ओके, तो इट कैन बी द मिक्स। इसको हम बोलते हैं टाइम करेक्शन, इसको हम बोलते हैं प्राइस करेक्शन, करेक्ट। अब आईटी इंडेक्स जिस तरीके से ये वीक में फॉल हुआ है, तो इससे ये समझ में आ रहा है कि ये टाइम करेक्शन नहीं है, ये प्राइस करेक्शन है, करेक्ट। ऑल्सो निफ्टी आईटी अगर हम देखेंगे, ये प्रीवियस लाइफ टाइम हाई रेजिस्टेंस नाउ सपोर्ट के आसपास है, एंड ये जो वीकली डिमांड जोन है वहां पे भी है। अब ये वीकली डिमांड जोन वीकली एमए के ही नियर बाय है, ओके। अब क्या हो सकता है, 1 या 2 वीक तक या फिर 1 वीक तक निफ्टी आईटी इसी रेंज में थोड़ा सा हॉल्ट कर सकता है। तो ये है वीकली डिमांड जोन, करेक्ट। अब यहाँ पे ये वीकली ईएमए ऑलमोस्ट नियर बाय 43,000 राउंड नंबर भी है, करेक्ट। तो थोड़ा सा पुल बैक होके और फिर अगेन ये यहाँ से रैली कर सकता है। अब एग्जैक्टली कितना रैली हो सकता है, ये अगर हम देखें तो थोड़ा सा प्राइस एक्शन से इस तरीके से भी जज कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम देखेंगे ये जितना रैली हुआ है, सो फॉर एग्जांपल इट इज 15%, या परसेंटेज नहीं देखें तो पॉइंट्स, 6,000 पॉइंट्स का रैली हुआ है, करेक्ट। अब ये पुल बैक के बाद ऑलमोस्ट अगेन 6,000 पॉइंट्स का तो मिनिमम रैली कर सकता है। तो 46 + 6 इज 52,000, करेक्ट। तो निफ्टी आईटी हम आराम से 52,000 के लिए प्लान कर सकते हैं कि निफ्टी आईटी 52,000 तक रैली कर सकता है। अब निफ्टी आईटी 52,000 रैली कर सकता है, तो उस हिसाब से ये स्टॉक्स भी रैली करेंगे। अब लास्ट जैसे फार्मा सेक्टर वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था, राइट, उसी तरीके से हमने निफ्टी आईटी का इंडेक्स कॉन्स्टिट्यूएंट डाउनलोड किया, राइट। तो ये 10 स्टॉक्स हैं, ओके। अब इनमें से मेरी वॉच लिस्ट में 6 स्टॉक्स थे, करेक्ट, बट टू गिव यू द गुड पिक्चर या क्लियर पिक्चर, हमने सारे 10 स्टॉक्स पे एनालिसिस करते हैं अभी, ओके। नाउ सबसे पहले है कोफोर्ज। अब कोफोर्ज देखेंगे तो विदाउट एनी पुल बैक वन साइडेड रैली कर रहा है, तो ये बहुत रिस्की हो जाता है। नेवर फील फोमो कि ये वन साइडेड जा रहा है तो मैं भी यहाँ पे रैली में बैठ जाऊं या क्या, बिल्कुल नहीं। कोफोर्ज या तो साइडवेज जाएगा अभी,
प्राइस करेक्शन, करेक्ट, और जब तक वीकली हमें नियर बाय नहीं आता फिर रैली नहीं करेगा, या फिर ये पुल बैक करेगा थोड़ा सा वीकली हमें के आसपास तक, या फिर ये वीकली डिमांड जोन तक, करेक्ट। तो यहां पे पुल बैक कर सकता है, तब तक वीकली हमें भी नियर बाय रहेगा, फिर ये रैली करेगा। तो 10,000 का टारगेट रख सकते हैं फ्रॉम 8,000 टू 10,000 कोफोर्ज, या फिर अगर टाइम करेक्शन होता है तो जैसे ही 9,600 लेवल क्रॉस होता है फिर रैली, करेक्ट। सो जो भी रेंज होगा वो रेंज का क्रॉसओवर के बाद रैली, अगर वीकली हमें नियर बाय है तो, या फिर पुल बैक होने दो वीकली हमें के आसपास तक, फिर रैली। ओके, तो कोफोर्ज कुछ ज्यादा ही स्ट्रांग है। HCL टेक वीकली हमें से थोड़ा दूर है, मतलब थोड़ा ये कॉस्टली हम बोलेंगे, एंड यहां पे कोई वीकली डिमांड जोन भी नहीं है। ओके, सो इट मींस यहां पे भी हमको पहले न्यू जोन बनने का वेट करना पड़ेगा, उसके बाद ये रैली, या फिर 2000 राउंड नंबर है। ओके, अगर सपोज कोफोर्ज HCL टेक तरीके से थोड़ा साइडवेज जाता है और वीकली हमें यहां आ गया, तो फिर 2000 जैसे ही क्रॉस करेगा तो वी कैन एक्सपेक्ट जो भी ये रेंज है उतना ही डिस्टेंस प्राइस ट्रैवल करेगी। ओके, बट अभी भी हमको वैसा पावरफुल स्टॉक नहीं मिला है। नाउ नेक्स्ट इज इन्फोसिस। इन्फोसिस देखोगे एग्जैक्टली वीकली हमें से सपोर्ट ले रहा है, डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे, राइट, किस तरीके से ये एग्जैक्टली सपोर्ट लेके रैली हुआ है। ये वीकली में है, वो डेली में था, करेक्ट। सो वीकली में से ही एग्जैक्टली सपोर्ट लेके इन्फी रैली हो रहा है। अब अगर आपको लग रहा है कि ये आपसे मिस हो गया मोमेंटम, सिंपल है, डोंट वरी, यहां पे आके ये सिर्फ 2-3 दिन का भी हॉल्ट करके 2000 जैसे ही क्रॉस करेगा तो यहां से हम एक्सपेक्ट करेंगे वन साइडेड रैली। ओके, नाउ अंडरस्टैंड ये 2000 क्रॉसओवर का लॉजिक क्या है। प्राइस पहले 2000 के आसपास से पुल बैक हुई थी, फिर 2000 एग्जैक्टली 2000 से पुल बैक हुई। अगर जब भी प्राइस किसी भी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस से एक बार टेस्ट हो जाती है तो फिर वो लेवल बहुत वीक हो जाता है। अब वो लेवल बहुत वीक हो गया तो इट मींस यहां से क्रॉसओवर के बाद वन साइडेड रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, ऑल्सो वीकली हमें सपोर्ट लेके प्राइस आ रही है, तो ओवरऑल इन्फी कहां तक जा सकता है, 1700 एंड 2000 में डिस्टेंस कितना है, 300 पॉइंट्स, तो मतलब 2300 तक जा सकता है, 2000 प्लस 300। ओके, LTI माइंड ट्री में थोड़ा सा वीकली एमए के नीचे आ गया है। ओके, तो हम मंथली किसी स्ट्रॉन्ग जोन से, या फिर मंथली एमए पे, ये मंथली जोन भी टेस्टेड है। LTI माइंड ट्री बिल्कुल भी स्ट्रॉन्गर नहीं है, कुछ नया जोन बनेगा तो प्लान करना चाहिए, अदरवाइज ये रिस्की हो चुका है। ओके, सिमिलरली L&T टेक्नोलॉजीज भी आपको हाँ, L&T टेक्नोलॉजीज में देयर इज फिर भी अ गुड लेवल, ये मंथली जोन। ओके, तो ये अगर हम देखेंगे, ये ऐसे स्टॉक्स जो होते हैं ना, जो इंडेक्स से सस्ते प्राइसेस पे मिल रहे हैं, उसमें अगर कोई स्ट्रॉन्ग लेवल मिलती है तो हम इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं, राइट। लेकिन LTI माइंड ट्री में तो कोई स्ट्रॉन्ग लेवल भी नहीं है, राइट। LTTS वो इंडेक्स से सस्ता है लेकिन एटलीस्ट देयर इज अ गुड लेवल। ओके, तो इसीलिए ये इन्वेस्टमेंट के लिए ठीक है, बट ट्रेडिंग के हिसाब से वो फिलहाल स्ट्रॉन्गर नहीं है। नेक्स्ट इज एम्फेसिस। एम्फेसिस देखेंगे तो एग्जैक्टली लेवल पे है, यह है एग्जैक्ट मंथली कंट्रोलिंग डिमांड जोन है, या फिर मंथली स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है, नॉट कंट्रोलिंग। ये मंथली स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन, सॉरी वीकली स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन एंड वीकली एमए के नियर बाय, ये है परफेक्ट लेवल। ओके, हम इंडेक्स भी इसी तरीके से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इंडेक्स अगर हम देखेंगे थोड़ा सा, आप देखोगे वीकली डिमांड जोन एंड EMA नियर बाय, सिमिलरली एम्फेसिस, करेक्ट। तो ये एक परफेक्ट लेवल है। अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंडेक्स IT, निफ्टी IT यहीं से रैली करेगा तो एम्फेसिस उसका सबसे बड़ा रीजन होगा। ओके, परसिस्टेंस काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। परसिस्टेंस में या तो प्राइस साइडवेज जानी चाहिए क्योंकि ये में से बहुत दूर है, राइट, या फिर यहां पे पुल बैक होके आके फिर ये जोन से हम लॉन्ग लेंगे, या फिर अगर सपोज ये 3-4 वीक साइडवेज जाता है तो फिर ये रेंज क्रॉस होने के बाद रैली, प्रोवाइडेड वीकली में थोड़ा तो नियर बाय आया होना चाहिए। ओके, TCS लुक्स फाइन। TCS में एक्चुअली में नया जोन बनने देना चाहिए। रीजन इज ये लाइफ टाइम हाई क्रॉस करके नहीं आई है लेवल। ओके, तो TCS भी उतना स्ट्रॉन्गर नहीं है। TCS में अगर हम रैली एक्सपेक्ट भी करेंगे तो फिर यहाँ सप्लाई जोन बना हुआ है, तो टाइम बिंग TCS भी नहीं है परफेक्ट प्लेयर।
टेक महिंद्रा लुक्स वेरी नाइस। ये एग्जैक्टली अगेन वीकली जोन से ही सपोर्ट ले रहा है, वीकली एमए के नियर बाय। सो टेक महिंद्रा एंड एम्फेसिस लुक्स परफेक्ट इन सिंक विथ CNX IT। लास्ट वन इज विप्रो। विप्रो भी अगेन हम एक्सपेक्ट करेंगे कि थोड़ा सा पहले साइडवेज जाए, फिर वो रेंज क्रॉस करे, प्रोवाइडेड वीकली एमए नियर बाय हो, या तो फिर थोड़ा सा पुल बैक होना चाहिए ये लेवल तक। ये बहुत वाइडर लेवल है, उसमें क्लियर पिक्चर नहीं आती है, राइट। सो बेटर है अगर ये साइडवेज जाता है, फिर ये रेंज क्रॉसओवर के बाद हम लॉन्ग्स एक्सपेक्ट करेंगे, राइट। सो दिस इज अबाउट IT इंडेक्स गाइस। ओवरऑल IT इंडेक्स बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग रैली करेगा। हमने कहा 5200 तक ओवरऑल जा सकता है। 40,000 से 4600 तक का ये वन साइडेड रैली था, उसका 50% ऑलमोस्ट पुल बैक हुआ है 43,000 तक। फिर अगेन ये 150%, मतलब यहाँ से 100%, ये जो रेंज है ना 3000 पॉइंट्स का, 6000 पॉइंट्स का रैली, सेम 6000 पॉइंट्स का रैली करेगा फ्रॉम लाइफ टाइम हाई, करेक्ट। सो ओवरऑल निफ्टी इंडेक्स वी कैन एक्सपेक्ट 52,000 तक आ सकता है। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो गाइस। जिस तरीके से आपने कमेंट्स में IT सेक्टर के लिए ज़्यादा बताया था, राइट, इसी तरीके से नेक्स्ट सेक्टर आप बता दीजिए कमेंट्स में, तो डेफिनेटली हम वो पिक करेंगे। आई होप यू एंजॉयड इट। बाय बाय गाइस, टेक केयर, डू सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो।